हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम मैथ में आपका बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको बताते हैं लॉसो मॉसो। आज हम देंगे दशमलव भेद। दशमलव भेद का दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग, छोटा बड़ा, लॉसो मॉसो सभी देखेंगे आज की वीडियो में। इस 34.514 होगा। दशमलव के बाद अंक पढ़ाता नहीं, पूरा एक संख्या पढ़ाता। अब यहाँ पर मेन चीजें समझने के लिए ये चीजें हैं, जैसे आप बताइए क्या है, ये हम बात करेंगे कहेंगे 3 है। अब बताइए इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे 3। अगर इसको कहेंगे तो ये क्या है, तो ये भी कहेंगे 3 ही है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर चीजें आपका हो गया। मतलब क्या, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है इसके 0 का कोई महत्व नहीं है। लेकिन दशमलव के बाद अगर बात करेंगे, देखिए 3.5, इसको हम 3.50, 3.500, 3.5000, ये सभी एक है। जैसे ये सभी एक है, सेम ये सभी भी क्या है, एक ही है। सुना गया? मतलब दशमलव के बाद यदि पीछे 0 डाल देते उस साइड तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। मतलब क्या होगा आपका ना, बात वही चीज है। जैसे इसमें क्या होगा, आगे डालने पर होता है। तो यहाँ पर हम देख लिया आपका। अब हम बात करेंगे दशमलव का जोड़ घटाव कैसे करना। पहले दशमलव को अगर आप चाहेंगे तो देखिए 3.1 है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 31/10। दशमलव के बाद जितना अंक होगा दशमलव पुराने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में हम 1 पर उतना ही शून्य दे देंगे। 1 पर क्या करेंगे, उतना ही शून्य डालेंगे। अभी हम देखेंगे 4.32, तो इसको हम कहेंगे 432/1 पर कितना शून्य होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य। अब ये चीजें तो आप समझ गए दशमलव का बेसिक। अब देखिए हम जोड़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3.1 प्लस 4.002 प्लस 4.34। अब इसका जोड़ कैसे करना, तो देखिए बेसिक से बता रहे हैं, आराम से ध्यान दें। आप क्या कीजिए, जब भी जोड़ इस तरह से करना पड़े, दशमलव का जोड़ या घटाव, जोड़ करना पड़े या घटाव, तो सभी दशमलव एक सीध में होनी चाहिए। हम बात करेंगे इसी को लेते हैं, देखिए 3.1 और ये अब लेंगे तो ये दशमलव बीच में डाल दीजिए। पहले डाल दिए, इधर क्या बचा आपका 4, देखिए उधर क्या आपका 002। अब फिर हम देखेंगे ये दशमलव यहाँ पर डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, 4। मतलब क्या करना है, जोड़ या घटाव जब भी कीजिएगा तो दशमलव एक सीध में होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से आपका 2, 4, 3, 1, 4, 4, 8, 3, 11। आपका कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। अब समझ में आ गया होगा जोड़ कैसे। अब मानते घटा देखिए 4.0004 और उसमें आपका माइनस 34.0। अब देखिए सबसे पहले इसमें अब घटाव करने के लिए एक चीज तो जानना होगा आपको, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो दशमलव देखिए इसमें कम छोटा बड़ा में कैसे करना, देखिए दशमलव संख्या में छोटा बड़ा पहले सीख लेते, तब हमको घटाव करने में सुविधा होगी। देखिए 4.3 और 43। ध्यान दीजिएगा, दशमलव से पहले देखिए 4 है, ये 43 है। दशमलव पहले संख्या में छोटा बड़ा करने में देखिए, एक दशमलव से पहले देखिएगा, एक बाद देखिएगा। तो सॉरी, दशमलव से पहले देख लेते हैं, यदि बराबर होगा तब आगे जाएंगे। यानी जो 4 है या 43 है दशमलव से पहले, तो कह सकते हैं ये जाएगा, ये आप ऐसे, तो जिधर जाएगा होगा उधर मुंह आप खोल दीजिए। अब यहाँ देखिए 4.3 यहाँ 4। अब देखिए दशमलव से पहले देखिए ये 4 है, ये 4 है, बराबर है। अब दशमलव के बाद देखिए 3 और ये
1। ऐसे मत कीजिए। अब ये दशमलव के जब दशमलव से पहले पता लगेगा तो ठीक है, नहीं तो एक एक अंक मिलाना होगा। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो बराबर ही है। आगे जाइए, यहाँ पर क्या होगा आपका 0, बताए थे लिख सकते हैं 0 और 1, तो कौन सा ज्यादा है? 1 ज्यादा, तो ये यहाँ पर ज्यादा। इन दोनों में हम बात करेंगे तो दशमलव से पहले देखिएगा यहाँ 5, यहाँ भी 5, तो बराबर है। अब यहाँ पर देखिएगा 3, यहाँ भी 3 बराबर है, यहाँ 4, यहाँ भी 4 बराबर है। आगे फिर यहाँ 0 ले सकते हैं, 0 0 बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या आपका बराबर है। अब इसमें बात करें, स्टूडेंट देख रहा है कि दशमलव के बाद क्या आपका 2 1 या दशमलव के बाद 2 9, तो मतलब क्या हो जाएगा, दशमलव से पहले तो बराबर था, ये जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 दशमलव से पहले, यहाँ भी दशमलव से पहले 4 बराबर है। अब देखेंगे ये यहाँ 2, यहाँ पर 1, कौन सा ज्यादा होगा? 2 वाला ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा है। तो मतलब समझो दशमलव से पहले जैसे पढ़ते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव में जब पास जाएंगे एक एक अंक को मिलाना होगा आपको, तो उससे पता लग जाए कौन सा ज्यादा कौन सा। तो यहाँ हम बात करें कौन ज्यादा, आप कहिएगा कि ये ज्यादा है, तो इसमें से ये हमको घटाना होगा ना, इसमें से ये चीजें घटाना होगा, क्योंकि ये ज्यादा है माइनस में होगा, लेकिन हमको घटाना किसमें, इसमें से ये पड़ेगा, तो ये चीजें हम ऊपर में लिखेंगे। अब ये दशमलव इसके सामने में ला लीजिए 4, 0 0 0 4। अब देखिए ये सिंपल घटाव कीजिए पहले। अब यहाँ तो नहीं है तो ऊपर में 0 डाल दीजिए, यहाँ 0, क्योंकि यहाँ तो जो रहता है 0 पर 4 0 हो ही जाता, लेकिन घटाव यहाँ पर करना पड़ेगा। अब बात कीजिए, देखिए ये 0 से 4 घटेगा नहीं, तो ये 1 इसको देगा, तो ये हो गया हमारा 10, ये बन जाएगा 9। ये 10 कैसे बना हुआ, इससे ये 2 लिया होगा। हाँ, तो 10 में से 4 जाएगा कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 2 में से 0 जाएगा 2, और हम बात करेंगे 0 में से 0 जाएगा 0। अब यहाँ क्या 34 में से 4 क्या, तो 30। अब यहाँ देखिए इस टाइप का जो भी घटा होगा तो कम में से ज्यादा घटेगा, यानी माइनस में आएगा, माइनस में 30.029। तो समझ में आ गया होगा घटाव कैसे करना है। तो याद रखना घटाव में ज्यादा वाला ऊपर लिखिए और कम वाला नीचे लिखिए। और जो चीजें हम जानते हैं क्या था, जो घटाव हमेशा चिन्ह कौन सा लगाते हैं, जो बड़ा वाला चिन्ह होता है, चाहे जो देखिए चिन्ह मिलने पर हम जोड़ कर देते हैं, मतलब ये सब था हमारा, सबका चिन्ह मिला जोड़ कर दी, लेकिन चिन्ह कौन लगाएंगे, तो बड़ा वाला लगा दीजिए। लेकिन अगर चिन्ह नहीं मिला, जैसे देखिए प्लस था ये माइनस था, तो ज्यादा में से कम घटाना, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ज्यादा वाला लगाएंगे। तो आप देख लीजिए जोड़ और घटाव। अब हम देखेंगे गुणा और भाग। तो देखिए गुणा करने के लिए क्या करते हैं, 3.24 गुने 0.5। ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। ध्यान, सबसे पहले आप इसको दो तरह से देखिए, एक शॉर्टकट हम करेंगे। क्या कीजिए, आप आराम से 324 को 5 से गुना कर दीजिए। 324 को क्या कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, तो 4 बचे 20 और 2 बचे 10, 2 12 और 3 बचे 15, 16, कितना आया 1620। अब बात कीजिएगा, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर कितना अंक है, 1 अंक है, 2 + 1 कर दीजिए, कितना 3। मतलब क्या पर दशमलव लगाना है, 3 अंकों पर, तो 1 2 3 यानी 1.620 ये आपका आ जाएगा। समझ आ गया। या यहाँ पर दशमलव उड़ा के देखिए तो क्या कहते हैं, तब आप कहते हैं बट्टा में 100 बट्टा में 10, तो यहाँ पर बट्टा में आपका कितना होता है 1620, बट्टा में 1000 हो जाता। अब 1000 हो जाता तो भी आपके यहाँ दशमलव कितना नंबर लगाते हैं, तो आपको जैसे है उस तरह से गुना कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दशमलव का भाग। देखिए दशमलव के भाग के लिए क्या कीजिए, आप देखिए भूल गए, दशमलव का सबसे पहला काम कीजिए भूल गए, दशमलव क्या कीजिए भूल गए। अब देखिए 256 और 16 को भाग करना, हम जानते हैं क्या 16 का स्क्वायर होता 256, भाग करने आता कीजिए आराम से, ये आंसर हमारा 16 आएगा। उसके बाद देखिए
दशमलव कितने पर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कहते हैं, 4 माइनस गुना क्या कहते, प्लस कहते, यहाँ पर माइनस करना, क्या पर है 3 है, 4 में 3 है कितना 1, मतलब दशमलव कहाँ लगाना, एक अंकों पर लगाना, मतलब 1.6। इस चीज को चाहिएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 256 भागा में 1 पर 4 शून्य होता है, दशमलव यहाँ पर उड़ाते क्या था, 1 पर 4 शून्य होता। अब भाग को अगर गुना में पलटते तो नीचे ये चीज आता है, तो नीचे इसका उल्टा ऊपर में हम लिखते कितना, दशमलव उड़ाने के दशमलव के बाद देखिए 3 अंक था, तो ऊपर में 3 शून्य लिखते। तो देखिए आप क्या कहते हैं, 16 16 256, 16 बटा 3 शून्य 3 शून्य कट जाएगा बटा 10, 1.6। आपको जैसे समझ में आए उस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये चीजें, यहाँ पर 0 ये भागा 15, तो 15 से इसमें आप भाग कर दीजिए 1 8 4 5 दशमलव को बोल जाइए, तो 15 एका 15, 3 4, 15 दूनी 30, 4 5 15 क्या कितना है आपका, देखिए 123 है, कितना है आपका ये 123 है। अब दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर कितना अंक है, ऐसे 5 अंक है, 1 2 3 4 5 माइनस इधर क्या होगा, दशमलव के बाद 1 2, तो 5 में से 2 गए तो 3, मतलब दशमलव क्या अंक पर लगाना, 3 अंकों पर, 1 2 3 यहाँ पर लगे। यदि आपको कम पड़ जाता, अंक कम पड़ जाता, तो इधर आप 0 बैठा के लगा सकते हैं, और मात्र 5 अंकों पर लगाना था, इसमें 5 अंकों पर लगाएंगे क्या चलेगा, 1 2 3 ही अंक है, 2 को 0 इधर बैठा के आप लगा सकते हैं, इस चीज को याद रखना। अब आप देखेंगे इसमें, देखिए ये 144 भागा 12, सिंपल 144 भागा 12 कितना होगा, आप आराम से देखिएगा क्या क्या 12 होगा, क्योंकि 12 के स्क्वायर 144 होता है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर आप माइनस इधर क्या पर 1 2 3 4 5, तो 2 से 5 निकालेगा तो माइनस में ना 3 आएगा, तो माइनस में 3 आने का मतलब यहाँ चीज समझिए, जब इस तरह से माइनस में आए तो दशमलव नहीं लगाना, उतना 0 आगे लगेगी, 0 देखिए 1 2 3 0 लगा, समझ में आ गया। क्या करना, जब दशमलव यहाँ को बनाने के बाद माइनस में आ जाए इतना 0 लगा देना, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये चीजें तो आपका क्या भाग से, अब एचसीएफ और एलसीएम की हम बात करेंगे, लॉसो और मौसों की बात करेंगे, दशमलव वाले कैसे निकाला जाता है। तो आपका लॉस और मौसम का स्पेशल वीडियो है, जिसमें आपका उसका हम प्रयोग करेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 13 17 15 18 सभी से कट जाए, तो वो सभी आप देख लीजिएगा, आपका वीडियो बना हुआ है। तो हम देखेंगे अब एचसीएफ और एलसीएम, लॉस और मौसम। अब देखिए 0.8 0.16 0.3, तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम कीजिए दशमलव के बाद सब में बराबर अंक पूरा कीजिए, तो आप बात करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 0, क्योंकि 2 अंक इसमें है, इसमें एक क्या अंक था, इसको भी 2 अंक पूरा। सबसे समझ आ गया, दशमलव के बाद अंकों को बराबर करना, तो आप भूल जाइए कि ये 80 है, ये 16 है, या 32 है, दशमलव भूल जाइए, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 80 है, ये 16 है और ये 32 है। अब देखिए इसका निकाल लेना एलसीएम एचसीएफ, दो तरह से आपको बताए हैं, तो दोनों तरफ से जिस तरह से आपको आराम से निकाले कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, 900, एचसीएफ हो जाएगा जो मिलता है कब घात वाला, ये 2 पर पावर 4, अब यानी मतलब 16, दशमलव के बाद कितना अंक सब में पूरा थे, 2 अंक, तो बट्टा में 100, 2 अंक डाल दीजिए, 0.16 इसका क्या जाएगा आपका 900 हो जाएगा। अब लॉसों की हम बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे, तो देखिए कैसे होता है, ज्यादा घात उड़ा लेते हैं, शेष जो भी मिलता है वो भी एक बार लेते हैं, तो देख लीजिएगा एलसीएम का वीडियो बताया गया, तो यहाँ पर आपका जाएगा 160। अब बात करेंगे इसमें भी 2 अंक दशमलव पूरा आए थे, तो 100 कर दीजिए, तो 1.60 तो जाएगा आपका 1.60, ठीक है। एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसका आप एचसीएफ और एलसीएम
निकाल के दीजिएगा आंसर। 0.27 फटाफट करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 1.8 और 0.036 इसका निकालिए थे HCF और LCM। इन तीनों का निकालना आपको। कमेंट कीजिएगा निकाल के। देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है या 1 अंक है या 2 अंक है, सब में 3 अंक पूरा कर दीजिए तो आपका देखिए कितना हो जाएगा 270 हो गया, ये 1800 हो गया और ये आपका 36 हो गया। 270 का खंड करेंगे तो देखिएगा 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 आ जाएगा। 1800 को करेंगे तो देखिए 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 हो जाएगा। और 36 करेंगे तो 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए HCF की हम बात करेंगे। HCF 900 जो सब में मिलेगा, देखिए 2 सब में मिला और 2 का सबसे कम घात कितना है 2 पे पावर 1 है, गुण है। अब देखिए 3 में भी सब में 3 मिल रहा है, 3 का सबसे कम कितना 2 है, ये ले लीजिए। और 5 को सब में मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे तो देखिए 3 किया 9 दूनी 18, कितना आया 18। और एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम आपका 2 पर पावर सबसे ज्यादा 3, 3 पर सबसे ज्यादा 3 और गुणे 5 पर सबसे ज्यादा 2। तो ये देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5400। कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा। अब बात करेंगे दशमलव के बाद सब में कितना अंक पूरा आए थे 3 अंक पूरा आए थे। मतलब क्या कीजिए 1 पर 3 भाग कर दीजिए नीचे, या समझिए डायरेक्ट भाग क्या करेंगे उतना पे दशमलव लगा देते हैं 3 अंक में तो क्या होता है 0.018 हो जाता और ये 5.4 हो जाता। तो इस तरह से हम क्या सीखे HCF और LCM। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे एडवांस लाएंगे जिसमें आप पढ़ेंगे किसी भी दशमलव वाले संख्या को क्या करें ये परिमाण p/q के रूप में कैसे लिखें। तो यहाँ पर बिना रेकरिंग वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन रेकरिंग जब आएगा और दोनों कंबाइन करके आएगा तो कैसे बनाएंगे वो सेकंड में आप निकाल सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा।